बेटी बचाओ बचा तो लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी को पढ़ा भी लिए। आज IAS IPS डॉक्टर बनाए हम, बाद में इस तरीके का घटना हो जाए तो क्या मतलब रह गया बेटी का। बेटी को बचाने से, बेटी को पढ़ाने से उस बाप को, उस परिवार को क्या मिला। हम यही पूछना चाहते हैं उस सरकार से भी, क्या मिल रहा है बेटी को। जी कहीं कुछ नहीं है बेटी के लिए। बेटी को कट्टा दे रहे हैं, बंदूक। हाँ, बंदूक थमाएंगे आप लोग हथियार के रूप में। अगर बेटी सुरक्षित ना हो तो हर एक बेटी को हम सरकार से ही कहेंगे एक एक लाइसेंसी गन दे दीजिए। ऐसा दीजिए कि अपने आप में वो सेफ्टी कर ले। वो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जगह जगह पे सिक्योरिटी दीजिए आप उसको, है ना, कि बेटी अपने आप को सुरक्षा कर पाए, है ना, सुरक्षा अपने खुद से सक्षम रहे अपने भविष्य के बारे में, है कि नहीं। इन दरिंदों को क्या कहेंगे आप? इन सबको तो डायरेक्ट फांसी की सजा होना चाहिए। बोलचाल के भाषा में सभी कहते हैं फांसी हो, फांसी हो, कहाँ होता है फांसी, हाँ। है ना। फांसी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ। चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट या तो इनकाउंटर कर दीजिए उसको, या तो फांसी का सजा दे दीजिए। हम सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार से हमारा हमेशा ही मांग हो, एक को तो आप बढ़िया से लटका के देखिए महाराज, एक को लटकाइए सर, एक को। सरकार से हम यही कहेंगे, दूसरा हिम्मत नहीं करेगा कि हम ऐसा काम करें। ऐसा तो आप करते हैं नहीं, बस गए जेल में, आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। हुए कि कैसे रोकल जाई बलात्कार के, बात सोचे के बा सरकार के। कैसे रोकल जाई बलात्कार के, बात सोचे के बा सरकार के। उसके बाद है, अब बढ़ावे के परी कदम। हाँ, जब तक हम लोग कदम नहीं बढ़ाएंगे, अब जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक क्या होगा। बेटी बहन के धराव हथियार हैं। ऐसे लोग का बिजी टाइम में अभी हमारे साथ रूपतारा जी हैं और विकास बारूद जी हैं। और विकास बारूद जी आज सुबह एक गाना डाले जो कि कोलकाता वाले मामले पे था, और उस मामले पर जब हम उस गाने को सुने तो हम सीधे सोचे कि इन्हीं के पास चला जाए और इन्हीं से पूछा जाए कि आखिर इस गाने का राज क्या है, इस गाने का बनाने का महत्व क्या है। और आपको बता दें इनके बारे में, तो इनके पास एक चैनल नहीं, तमाम ऐसे चैनल हैं जो कि लाखों में सब्सक्राइबर हैं, कई लाखों में सब्सक्राइबर हैं। इनके यूट्यूब फैमिली जो है कई लाखों में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बारूद और विकास जी, और तमाम लोग जितने भी हैं दर्शक इस चैनल को देखने वाले, सभी का स्वागत है भाई के साथ। जी, क्या कहेंगे, एक तारा म्यूजिक वर्ल्ड, एक जो आपका चैनल है, उस चैनल पर देखा गया सुबह सुबह गाना आता है जो कि बेटी को लेकर होता है, उस पर क्या राज है? देखिए, दरअसल बात है कि अभी तमाम पब्लिक जितने भी है दर्शकगण देख रहे हैं चैनल को, और देख रहे होंगे पूरा यूट्यूब और पूरा भारत के अंदर अभी क्या चल रहा है कि डॉक्टर, लोग कहते हैं बोलचाल के भाषा में कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप जी। और डॉक्टर के साथ जो इस तरीका का घटना हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक घटना है। उस चीज को हम बयान नहीं कर सकते हैं जी, है ना, जो देख ही रहे हैं अभी। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी के आधारित पर हमने एक गाना लॉन्च किया है सुबह में। भाभी जी क्या कहेंगी? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। राधा कृष्णा के भेष में है भाभी जी, क्योंकि कल है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। अभी हम लोग थोड़ा सा वीडियो शूट करने जा रहे थे, तब तक आप आइएगा। कितने लोग आपको पहचान नहीं पा रहे होंगे कैमरे में? अब पता नहीं, आप पब्लिक बताएंगे ना पहचान रहे हैं कि नहीं। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि रूपतारा भाभी हैं या कोई और है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन है सामने जो है। स्वागत है आपका। चलिए, बहुत भाभी जी, गाना आता है और गाना अभी सुबह पड़ता है और कोलकाता के मामले में था, बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चीज गलत है। आप लोग बेटी को शेर बना के रखिए, ये नहीं कि परी बना के रखिए, तो ऐसा नहीं होगा। लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो आप बोलचाल का भाषा रह गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी को एक बाप, एक पिता, आप अपने स्तर से, अपने भाषा से लोग हर एक जगह कहीं पापा कहते हैं, कोई पिता कहते हैं, कोई बाप कहते हैं, कोई दादा कहते हैं। उस बोलचाल के भाषा में हम कहना चाहेंगे, कोई भी अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा के बेटी को, ठीक है, बेटी बचाओ बचा तो लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी को पढ़ा भी लिए। आज IAS IPS डॉक्टर बनाए हम, बाद में इस तरीके का घटना हो जाए तो क्या मतलब रह गया बेटी का।
बेटी को बचाने से, बेटी को पढ़ाने से उस बाप को, उस परिवार को क्या मिला? हम यही पूछना चाहते हैं उस सरकार से भी, क्या मिल रहा है बेटी को? जी। कहीं कुछ नहीं है बेटी के लिए। तो इसी के आधारित पर हमने गाना एक लॉन्च किया, बेटी बचाओ हथियार धराओ। जब सेफ्टी भी जरूरी है ना जी। महाराज, बिना सेफ्टी का कहीं कुछ नहीं है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखा गया एक वीडियो में, आपके वीडियो में एक लोग थे, बेटी को कट्टा दे रहे हैं, बंदूक बंदूक थमाएंगे आप लोग? हथियार के रूप में अगर बेटी सुरक्षित ना हो तो हर एक बेटी को हम सरकार से ही कहेंगे एक एक लाइसेंसी गन दे दीजिए, ऐसा दीजिए कि अपने आप में वो सेफ्टी कर ले। वो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जगह जगह पे सिक्योरिटी दीजिए आप उसको, है ना, कि बेटी अपने आप को सुरक्षा कर पाए, है ना, सुरक्षा अपने खुद से सक्षम रहे अपने भविष्य के बारे में, है कि नहीं? पढ़ लिए, लिख लिए, डीएमएसपी बन गए, अब फिर बाद में पता चला दुख के टाइम में तो दुख सुख करके। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा वाला का ही बेटा डॉक्टर बनते हैं या बेटी डॉक्टर बनते हैं, आईपीएस आईएएस बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मान लेते कोई गरीबी स्तर से जाके डॉक्टर बना जी, और उसके साथ जब ऐसा घटना हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगा, परिवार के ऊपर क्या बीतेगा? ये चीज सबको सोचते हुए हमने इस गाना को लॉन्च किया है आज, जो भी है। अच्छा, देखा गया बेटी जो थी और महिला डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर के साथ अगर ऐसा होता है, लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया, ऐसा सही है? ये सब नहीं, बहुत ही समझिए, ऐसा हम बोल तो रहे अपने, हम जुआ से उस चीज को बयां करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं यार ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इन दरिंदों को क्या कहेंगे आप? इन सबको तो डायरेक्ट फांसी की सजा होना चाहिए। बोलचाल के भाषा में सभी कहते हैं फांसी हो, फांसी हो, कहाँ होता है फांसी? हाँ। है ना, फांसी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ। चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट या तो इनकाउंटर कर दीजिए उसको, या तो फांसी का सजा दे दीजिए। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है बहन बेटियां सुरक्षित है। देखिए एक चीज है, देखिए राजनीति पर तो हम उतना फोकस नहीं करते हैं कहाँ किसकी सरकार है, लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं, दुनिया में चाहे वो सत्ता सरकार के किसी का भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, सुरक्षा तो हमको चाहिए, है सुरक्षा, हमारी बेटी को चाहिए, हमारी बहन को चाहिए, सुरक्षा तो चाहिए हमको। तो बस सुरक्षा दीजिए, खेल खत्म है। सरकार किसकी है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर सुरक्षा नहीं मिलता है, अगर भाभी जी सुरक्षा नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप लोग? सुरक्षा नहीं मिलेगा तो ऐसे ही होते रहेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए ना। कट्टा बंदूक थमाएंगे क्या? तब जरूर, काहे नहीं, अपना सुरक्षा के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो माँ बाप जरूर देगा। अभी के टाइम पे अगर लड़की घर से बाहर भी निकल रही है ना तो बड़ा सोच समझ के निकलती है। अब माँ बाप भी घर से बाहर जब भेजते हैं ना तो बड़ा सोच समझ के कि हो ना हो उधर से बेटी लौटेगी कि नहीं लौटेगी। उस डॉक्टर के साथ भी तो वही ना हुआ होगा। माँ बाप तो जो सोचे होंगे कि चलिए बेटी तो हमारी हॉस्पिटल में है, लेकिन माँ बाप कहाँ जान रहे कि कल के पल में वो इस दुनिया से अलविदा करके चली जाएंगी, है कि नहीं? तो यही है, सरकार से हम यही विनती करेंगे कि बेटियों को सुरक्षा दिया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कुछ होने जाने वाला अब है नहीं। तमाम जनता, तमाम डॉक्टर, तमाम महिलाएं, तमाम समाज सेवी रोड पे उतर के कैंडल लेके, ये सही था या गलत था? कैंडल लेके उतरना था या कोलकाता जाकर उसको कोई सजा देना था? देखिए एक चीज हम कहेंगे, कैंडल लेने से, जला लेने से या रोड पर प्रदर्शन करने से इसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। एक चीज मान लीजिए इस चीज को, भले इससे लगता है कि हम अपने आप को तसल्ली मिले, सरकार सुने, कहाँ सुन रही है? कहीं सुनवाई नहीं, कहीं नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे अगर वहां जाके उस फैमिली से मिला जाता, जिस फैमिली इतना बड़ा दुख का सामना कर रहा है, उसको सांत्वना दिया जाता तो ये बेहतर रहता। बहन बेटियां महिला सुरक्षित है नहीं भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार में? अब पहले तो थी लेकिन अब नहीं है। पहले थी, अब क्या लगता है क्या सुरक्षा देनी चाहिए आप लोगों को? सुरक्षा देना चाहिए सरकार को कि बेटी बहन अच्छा से चल जाए, रहे या कमाए, कुछ भी करे। आप बिहार से आती है, बिहार में कितनी कड़ी सुरक्षा है? बहुत सुरक्षा है। उत्तर प्रदेश कहा जाता है बुलडोजर बाबा, योगी आदित्यनाथ जी का शहर है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे, यहाँ तक तो देख रहे अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छे हैं। कोलकाता का मामला जो हुआ है वो। अच्छा, महिला डॉक्टर जो थी, महिला डॉक्टर को लोग बता रहे हैं अगर महिला डॉक्टर अकेले अगर रूम में न सोई होती भाभी जी तो उसके साथ ऐसा नहीं होता है, लोग कमेंट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं अकेले सोएंगे भाई, मेरा घर है, हम अकेले सोते 10 आदमी के साथ सोए, उसे क्या फर्क पड़ता है? और दरअसल बात है, देखिए हॉस्पिटल, अच्छा मान लेते हैं क्या गलती उनका यही था कि वो हॉस्पिटल में सो गई, गलती उनका यही था कि वो अपने घर में सो रही है। जरूरी नहीं है कि आज पहला रेप थोड़े हमारा, इस सबसे भले अलग हो ये रेप, लेकिन ये पहला रेप है नहीं। अभी देखिए ये सब, देखिए हम यही चीज कहना चाहते हैं बस सरकार से, जनता से, जो भी है वरिष्ठ अधिकारी जो भी है, सबसे हम यही कहना चाहेंगे। देखिए ये
चाहे घर पे वो रहे, चाहे बाहर पे रहे, चाहे रोड पे चल रही है, सुरक्षा चाहिए उनको, बस सुरक्षा पे ही हम बात करना चाहेंगे। अदर ये चीज नहीं कि वो वहाँ थी, बहुत बार रेप अगर हो जाए तो वो ड्रेस पहनी थी, ये पहनी थी, वो पहनी थी। वो डॉक्टर साहिबा का फोटो देखिए, तब कहाँ उसमें क्या कमी था, क्या ऐसा दिक्कत था? बस गलती वही था कि हाँ रात में हॉस्पिटल में सो गई, यही ना। हाँ। बस यही गलती है उनका, जिस कारण आज इस दुनिया में नहीं है। महिला और बहन बेटियों के लिए आप गाना निकाले हैं, गाना का क्या नाम है, किस चैनल पर है, आप जरूर बताइए दर्शकों। तारा म्यूजिक वर्ल्ड पे है, और क्या कहते हैं गाना आज हमने सुबह लॉन्च किया है। गाना का बोल ऐसे है कि कैसे रोकल जाई बलात्कार के, बात सोचे के बा सरकार के, कैसे रोकल जाई बलात्कार के, बात सोचे के बा सरकार के। उसके बाद है अब बढ़ावे के परी कदम। हाँ, जब तक हम लोग कदम नहीं बढ़ाएंगे, अब जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक क्या होगा? बेटी बहन के धराव हथियार हैं, ऐसे कुछ है हमारा गाना। हमारे सिंगर गाए हुए हैं, हम उस पे काम किए हैं ना। बेटी बहन को पढ़ाओ और हथियार धराओ। भाभी हथियार अब चलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा तो चलबे करेगा। हाँ जरूर चलेगा। हाँ, देखिए जरूरी नहीं है, देखिए हम एक ही चीज कहते हैं, अगर सरकार, हम एक ही चीज कहें, गाना के माध्यम से तो हमने पब्लिक को जागरूक किया कि अपने अपने बेटी को सुरक्षा दिया जाए। एक बात हम कहते हैं, हमारे घर में मान लेते 4 सदस्य हैं, हम अपनी बेटी को हम खुद कैसे सुरक्षा देंगे? कभी भी नहीं। हम अपनी बेटी को मान लेते स्कूल ही जा रहे हैं छोड़ने के लिए, जब तक हमारी बेटी पढ़ेगी नहीं तब तक तो हम बैठ नहीं पाएंगे जी। फिर स्कूल का फीस अगर हम वहीं बैठे रहेंगे तो स्कूल का फीस हम कहाँ से भरेंगे? है कि नहीं? तो वही दिक्कत है, सरकार इस चीज के बारे में सोचे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। बात होता है कि हमेशा एक ही 2-3 मुद्दे पर बात चलता है हमेशा, है ना। एक बेरोजगारी पर, एक शिक्षा पर, एक सुरक्षा पर, उसके बाद सरकार से और कौन मांगे? और कुछ चाहिए भी नहीं, बस ये 3 चीज दे दे, बस अपने से जी खा लेंगे हम लोग। उन दरिंदों को क्या कहेंगे जो दरिंदे ऐसे इस तरह के, उनको चेतावनी क्या करेंगे? एक चीज हम यही कहेंगे, उनको क्या कहना है, उनके लिए जितना कहें उतना शब्द ही कम है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार से हमारा हमेशा ही मांग हो, एक को तो आप बढ़िया से लटका के देखिए महाराज, एक को लटकाइए सर, एक को। सरकार से हम यही कहेंगे, दूसरा हिम्मत नहीं करेगा कि हम ऐसा काम करें। ऐसा तो आप करते हैं नहीं, बस गए जेल में, आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, वो काम में हो रहा है। तो क्या हो रहा है? एक गाना भी आपका आया था, आज बेल हुई कल जेल हुई, एक गाना कोई आया था आप निकाले थे? एक गाना था ऐसे हमारा, इससे पहले कुछ दिन पहले कैले बा मर्डर 17 की उम्र में आया था। वही चैनल पे, तारा म्यूजिक वर्ल्ड पे। हाँ। भाभी जी, बहन बेटियों को क्या आप जानकारी देना चाहेंगी वीडियो के माध्यम से? यही जानकारी देना चाहेंगे कि जहाँ भी रहिए आप लोग अच्छे से रहिए, देख समझ के रहिए, और माँ बाप आप लोग अच्छे से रखिए उनको। और ये ऐसे पागल वागल घूमते रहते हैं, इनको सजा देना चाहिए। पागलों को क्या कहेंगे? उनको सजा मिलना चाहिए, उनको तो फांसी दिया जाए, उससे तो बुट्टी बुट्टी काट के फेंक देना चाहिए उनको। हाँ। जो इस तरह से करते हैं। देख सकते हैं हमारे साथ विकास बारूद जी, रूपतारा भाभी जी थी, जो कि तारा म्यूजिक वर्ल्ड, आप लोग जरूर सर्च करिए, तारा म्यूजिक वर्ल्ड पर जाकर आप लोग वीडियो को देखिए कि किस तरह से बहन बेटियों को सुरक्षा अगर सरकार नहीं दे रही है तो किस तरह से सुरक्षा हम लोग दे सकते हैं, उस पर फिर वीडियो में दर्शाया गया है। आप जुड़े थे बीजी टाइम, वीर गुप्ता, संत कबीर नगर।